हैं साथियों, हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी ये सोचते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी कम है और जिनकी ज़्यादा है उनका जैसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इनके जैसा हमारा सैलरी होता तो हम ये काम कर लेते। लेकिन परिस्थितियाँ हमारी ही जैसी सभी का है। जो 20 लाख सैलरी का ले रहे हैं और जो अभी ज्वाइन किए होंगे 2-3 लाख 3 लाख है, स्टार्टिंग ही होता है 3-3.25 लाख के अराउंड आपकी सैलरी बनती है। और जो 20 लाख कमा रहे हैं उनकी भी यह स्थिति हमारी ही जैसी है। वो कैसे आप देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी को एक रिस्पेक्टेड सैलरी तो होनी चाहिए, जो कि 8वें पे कमीशन दे, सैलरी मर्ज कर दे डीए में, बेसिक्स और डीए मर्ज कर दे। तो ये सब है, चूँकि चर्चा हम ही लोग से है, हम ही मिडिल क्लास लोगों से है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी से रिलेटेड अपडेट है वो मैं आपको देता रहता हूँ। देखिएगा, एक आर्टिकल छपी हुई है, 20 लाख की सैलरी में भी बच्चे को पढ़ाना महंगा, पिता ने शेयर किया स्कूल फीस का स्ट्रक्चर तो इंटरनेट पे छिड़ गई बहस। अब 20 लाख काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, हैंडसम अमाउंट होता है, लेकिन इसमें भी जिस तरीके का स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट हमारे समाज में क्रिएट किया गया है वो भी कम पड़ रहे हैं। देखिएगा क्या दे रखा है। देखिएगा, मिडिल क्लास और स्कूल फीस वायरल पोस्ट। आज के ज़माने में बढ़ती महंगाई आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पे एक यूजर ने अपने बच्चे का सालाना फीस कार्ड की तस्वीर शेयर करते हुए मिडिल क्लास के तमाम सुविधाओं को बताया है, जो इंटरनेट पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। यूजर भी इस विषय में कमेंट करके अपना जो है वो तर्क या नज़रिया बता रहे हैं कि क्या इसमें है। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना हर माता पिता का सपना होता है ताकि वह खुद के जो भविष्य है उसको संवार सके। इसके लिए उन्होंने शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा हो, आप अपने औकात से ज़्यादा ही उसको देने की कोशिश करते हैं। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मुझे भी लगता है कि हम जहाँ पे हैं उससे ऊपर रहे, ठीक है। हाँ, वो भाग किस्मत ख़राब रहे तो कम से कम हमारे बराबर तो रहे ही रहे, किस्मत ख़राब रहे तो। लेकिन कोई भी ये पिता या कोई भी माता ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे उसके स्टैंडर्ड तक रहे, उसके स्टैंडर्ड से मिनिमम एक कदम तो ऊपर ही रहे, ठीक है। और इसके लिए वो लोन कर्ज कुछ भी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। बच्चे के भविष्य में ही वो अपना ज़िंदगी देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, बच्चे जितना खुश पेरेंट्स उतना खुश, बच्चे जितना तरक्की पेरेंट्स को लगेगा कि मेरी तरक्की। तो इसलिए कितना भी महंगा फीस हो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कहाँ से देंगे? सरकार पैसे दे पेरेंट्स के हाथ में तब तो। यहाँ पे देखिएगा, लेकिन इंटरनेट यूजर ऋषभ जैन के मुताबिक बढ़ती महंगाई में अच्छी शिक्षा भी किसी लग्जरी से कम नहीं रह गई है। यानी कि आपको कुछ अच्छी चाहिए, लग्जरी चीज़ चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज चाहिए, तो लगता है ना कि ये सब बड़ी चीज़ है। एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से अब बच्चों की पढ़ाई भी लगती है ना, अच्छा फलाना स्कूल में जाएगा तो इतना बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। इस तरीके का अब फीलिंग आने लगा है, जिसके लिए फीस भरना अब मिडिल क्लास के लिए बस की बात नहीं रही है। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद दे रखा है, अपनी एक्स पोस्ट में यूजर ने बेटी के स्कूल की फीस स्ट्रक्चर की तस्वीर पोस्ट करते हुए मिडिल क्लास के हालात पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि सालाना का 20 लाख कमाने वाले व्यक्ति के लिए भी बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाना इस ज़माने में कितना महंगा हो गया है। इनकी फ़ीस कितनी है? 20 लाख। सॉरी, फीस करें, इनकी सैलरी सालाना की 20 लाख है, लेकिन ये भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं अपने मन मुताबिक। इनकी इस पोस्ट पे लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कुछ यूज़र ने खुद जवाब दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ऋषभ ने अपनी एक्स पोस्ट की शुरुआत लिखते हुए कहा है कि अच्छी शिक्षा एक लग्जरी जिसे मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आगे वह लिखते हैं कि मेरी बेटी अगले साल फर्स्ट ग्रेड में जाने वाली है। मात्र अभी फर्स्ट ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, अभी तो डॉक्टर इंजीनियर या फलाना डिमका बनाने की बात ही अलग है। अभी तो वो 10-15 साल बाद
नंबर आएगा। अभी स्टार्ट के फर्स्ट ग्रेड में ही, और ये उस स्कूल की फ़ीस स्ट्रक्चर है जिसे हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जिसमें ये अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। इस बात को भी नोट किया जाए कि बाकी अच्छे स्कूल भी लगभग उतना ही फ़ीस है। ऐसा नहीं है कि ये एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उस शहर में लगभग स्कूल की इतना ही फ़ीस है। ठीक है, फीस में रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 रुपये, एडमिशन चार्ज 40,000। ये एडमिशन चार्ज क्या होता है हमें अभी तक नहीं समझ में आया। एक रजिस्टर पे नाम लिखने का 40,000 लेते हैं ये लोग। मुझे अभी तक ये बात हजम ही नहीं होती है। भाई आप स्कूल में गए, पहला दिन आपका एडमिशन हुआ, 40,000 लाओ, किस बात का? ना कोई खर्च, 5 पैसे का इंक शायद खर्चा हुआ होगा, उसके लिए आप 40,000 चार्ज कर रहे हो। उसके बाद सावधानी शुल्क 5,000, ये क्या सावधानी शुल्क लगाते हैं? सालाना फ़ीस 5,000 रुपये, ये अलग से सालाना फ़ीस क्या किस नाम से जोड़ दिए। उसके बाद बस फीस आप देखिएगा, इतना में तो मुझे लग रहा है कि बाइक आ जाएगा। ठीक है, ये बस फीस ले रहे हैं, एक बच्चों का है। ठीक है, और वो भी कौन से बच्चे? ये नन्हे मुन्ने बच्चे। ठीक है, 1,08,000। उसके बाद बुक यूनिफॉर्म फीस 20,000। भाई 20,000 में जानते हैं कॉलेज का पूरा, कॉलेज का जिसमें अच्छे अच्छे असाइनमेंट वगैरह वगैरह आते हैं, उसका पूरा 2 बच्चे का आ जाएगा। और ये एक बच्चे का क्या पढ़ाते, क्या उसमें लिखा रहेगा? ABCD ही तो लिखा रहेगा। उसके लिए 20,000 क्या लेते हैं? हमको अभी तक बात इस समझ में आई कि 10 रुपये का बुक आता है ABCD का, क ख ग घ, ये सब मिला के 500 मैक्सिमम, 500 में बच्चे का सब चीज़ आ जाएगा। और ये यूनिफॉर्म वगैरह चलो मान लेते हैं 2-4 हज़ार, उसमें ये 20,000 ठग रहे हैं। मतलब ये क्या बना रखे हैं। उसके बाद कुल आपके 4,27,000 हर साल का। भाई 4 लाख तो सरकारी कर्मचारी का सैलरी नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में जाइएगा कहीं भी तो आपका कितना मिलेगा? 25 से 26,000। 25 एवरेज मान लेते हैं, ये कट उठ के, तो 25 आपको मान लेते हैं तो 3 लाख होता है आपकी सैलरी साल की। और इन बच्चे का कितना है? 4,27,000। भाई क्या एक सरकारी कर्मचारी पढ़ा सकता है अपने बच्चे को? और ऊपर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर से ये चीज़ कि आप कहेंगे कि इतना महंगा स्कूल में क्यों जाए, सस्ता स्कूल तो है, सरकारी स्कूल तो है। तो भाई सरकारी स्कूल है, क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए तैयार है? तर्क देने के लिए कोई भी तैयार है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या ये पॉसिबल है? आप लोग में से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज पाएंगे? कभी नहीं भेज पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, वो ज़्यादा आप सैद्धांतिक लोग हैं तो हो सकता है अपने बच्चे को भेज भी दें, तो क्या कर लेंगे? आपने अपनी सिद्धांत को तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्या जो दुनिया में चल रहा है उसको आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आपको दुनिया के अकॉर्डिंग बदलना होगा, ना कि दुनिया आपके अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही है कि क्या स्थिति है, और इसीलिए तो हम लोग सैलरी की बात करते हैं कि बड़ी होनी चाहिए। आगे ऋषभ लिखते हैं कि भारत में यह एक अच्छी शिक्षा लेने की कीमत है। क्या आप 20 लाख की सैलरी में भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये तो एक बच्चे की बात है, 2 बच्चे यानी कि 10 लाख। और उसके बाद ये तर्क दे रहे हैं, देखिएगा तर्क से भी मैं भी संतुष्ट हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने लिखा कि इनकम का 50% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। इनकम टैक्स लगेगा, देखिएगा जैसे जिसमें इनकम टैक्स लगेगा, GST लगेगा, रोड टैक्स लगेगा, उसके बाद टोल टैक्स, पेट्रोल लगेगा, वैट प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, उसके बाद कैपिटल गेन लगेगा, लैंड रजिस्ट्रेशन टैक्स लगेगा। कभी ज़मीन उमीन खरीदते होंगे तो ये सब जानते होंगे। इसके बाद आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना होता है, चूँकि इन फ्यूचर क्या हो जाए आप। फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, PF हो गया, बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन के लिए NPS भी भरना आपको है। तो ये सब मिलाते हुए आपके सैलरी का 50% तो वो सरकार ही रख ली। उस 50% में इस तरह का इन्वॉल्वमेंट में आपको खर्च करना है, तो कहाँ से हो पाएगा? ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा ना कि 20 लाख सैलरी कर सकता है। भाई जिसकी जितनी सैलरी होती है ना, उसका दरवाज़ा उतना खुला रहता है। ठीक है, तो कहेंगे कि दरवाज़ा बंद कर, तो फिर जब आप ही की जैसा ज़िंदगी जीने लगे मुकेश अंबानी भी, तो फिर हमारा और मुकेश अंबानी में तुलना कैसे होगा? ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 20 लाख की इनकम पर आप हाई टैक्स स्लैब में गिर जाते हैं, जिसके चलते आप 30% सेस प्लस टैक्स ब्रोकेज में आ जाते हैं। आप जितना
कमाएंगे उतना टैक्स सरकार ले लेगी। ये थोड़े देखेगी ये खर्चा करने वाला भी बंदा है, ये बचाएगा नहीं, इसका खर्चा भी है, ये सरकार नहीं देखती है। ठीक है, उसके बाद अब जब खर्चा होगा तो सर्विसेज बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप जानते हैं ना, सरकार चाहती है कि आपके पैसे खर्चा हो बैंक में, वो ना जाए। ठीक है, तो इसलिए लेकिन विशेष छूट देती नहीं है जो खर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसलिए आपको सरकारी योजनाओं के योग भी नहीं समझा जाता है। आप सरकारी योजना के अंतर्गत आते भी नहीं है, जो फ्री में खाते रहते हैं, बिजली लेते हैं फ्री में, ये सब में आप आते नहीं हैं, इसलिए आपको सरकारी योजना का योग भी नहीं समझा जाता। ना ही अमीरों की तरह आपको लोन माफ़ किया जा सकता है। आप 10 लाख 20 लाख लोन लेके देखिए ना, वो जो बजाज फाइनेंस है, ये सब अंडरस्टैंड जो होता है ना, वो सब तो आपका घर का ईटा उखाड़ ले। बैंक वाले तो छोड़ दीजिए, बैंक वाले के पास तो इतना पावर होता है। SBI देखिए तो आपका घर का ईटा नोच ले, लेकिन वही नीरव मोदी और ये कौन कौन लेके भाग गए, उनका कुछ उखाड़ के देख ले। तो ये सब चीज़ें हैं एक मिडिल क्लास के। आप कहेंगे कि 20 लाख मिडिल क्लास होती है? भाई 20 लाख अब के ज़माने में मिडिल क्लास ही होती है। नहीं तो आप आके देख लीजिए उनकी खर्चे। मैं इस बात को इसलिए, हालांकि मेरे पास नहीं है 20 लाख है कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ। मेरे इनकम आपको मैं बता देता हूँ, 30,000 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 12 मंथ का कितना हो गया, इतना ही है। तो मैं तो बिलो मिडिल क्लास ही हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूँ कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस बात को अपने तरीके से समझ पाए होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है यूनिफॉर्मिलिटी लाने की। या तो महंगाई कंट्रोल कर ले, या तो वेतन बढ़ा दे। चूँकि या तो इन्वायरमेंट की इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर दे, सरकार के पास पावर है, स्कूलों को रेगुलराइज करे, मोनेटाइज करे कि किस तरीके से कौन सा स्कूल चलेगा। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, कमेटी गठित की जाए कि इसकी फ़ीस क्या हो सके। कुछ मनमाने ढंग से ऐसा नहीं है कि 20,000, आप उसको एक अकाउंटेबिलिटी दीजिए ना, ऑडिट कीजिए कि हाँ आप 20,000 ले रहे हैं तो आप मुझे दिखाइए कि हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं 20,000। ये नहीं कि 20,000 के नाम पे 10,000 अपने जेब में रख रहे हैं। ये सब मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और सरकारी स्कूल में कौन मॉनिटर करेगा, क्योंकि सरकार उसको फंड करती नहीं है। लेकिन हाँ नीति तो बना सकती है, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि इंडिया का ही पार्ट है, और इंडिया में रहते हुए आप सरकार की नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे तो वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।